अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाजिर हूँ और इस सेशन के दौरान हम नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं जिसका नाम यूनिट डिजिट है। जितने भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो हमारे पास वो डिफिनिशंस होती है ना, जैसे रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, बाकी चीज़ें वो आप एनसीईआरटी चेक करोगे। स्पेशली जो हमारे पास 8th और 9th की एनसीईआरटी आती है, उनसे आप वो चीज़ें देख सकते हो। बाकी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए सेट करके रखी है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके। यहाँ पे क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है ना, वो क्विकली क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ पे उनको लगता है ना कि हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, वहाँ पे उस क्वेश्चन को वो अच्छे से वॉच करेंगे बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। और जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारे पास सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की पता होनी चाहिए। अब इसमें पहली चीज़ क्या आती है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट को समझने के लिए हमारे पास एक नंबर उठाना है। चलिए, मैं पहले ही एक नंबर को उठाता हूं, वो मैं बोलता हूं 584 है। अब कोई भी नंबर जब भी बनता है, याद रखना वो किससे बनता है, वो बनता है कॉम्बिनेशन, या आप कॉम्बिनेशन बोलिए या आप एडिशन बोलिए। और एडिशन किन का, जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज होती है ना, उनका जब हम एडिशन करते हैं तो ये नंबर जन्म लेता है। अब ये चीज मैंने क्या बोली, वो समझिए पहले। अब यहां पे हमारे पास 584 है, 584 है। इस प्लेस वैल्यू को समझने से पहले आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू सिंपली जो चीज आपको दिखती है। यहां पे आपको 5 दिखता है, ये हो गया फेस वैल्यू। यहां पे आपको 8 दिखता है, ये है आपकी फेस वैल्यू। यहां पे आपको 4 दिखता है, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। अब हमारे पास पता होती है, हमारे पास क्या होती है, नंबर प्लेसेस, यानी जिनको हम बोलते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस। ये आपको पता ही होगी। अब ये चीज मतलब क्या मीनिंग रखती है, जैसे 5 यहां पे है ना, हम बोलते हैं ये है 500s, क्या है 500s। और जो ये 8 है, ये है 8 टेन्स। और जो हमारे पास 4 है, ये है 4 वंस। जिस प्लेस पे होता है उसी चीज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 5 × 100 प्लस 8 × 10 और प्लस 4 × 1। इसको जब हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो जन्म क्या लेता है, 584। इसको देखना, इसको आप ऐड करके आपको यही मार्क्स मिले, मतलब नंबर मिलेगा, नॉट मार्क्स, नंबर मिलेगा। वही मैंने बोला था, ये कॉम्बिनेशन या एडिशन होता है किनका, इन प्लेस वैल्यूज का। आई होप आपको इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, फेस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मसला किसका है, मसला है यूनिट डिजिट का। अब जो डिजिट, जो नंबर आपको यहां पे मिलेगा ना वंस प्लेस पे, उसी को आप यूनिट डिजिट कहते हो। बस ये था कॉन्सेप्ट किसका, यूनिट डिजिट का। अब देखते हैं क्वेश्चन को करते कैसे है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आप फाइंड करिए यूनिट डिजिट किसी नंबर का। फॉर एग्जांपल, आपको बोला गया 548 है आपके पास नंबर, इसका यूनिट डिजिट क्या है, वो है 8। 542, इसका यूनिट डिजिट क्या है, वो है 2। अगर आपको बोला जाएगा 212, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। अब यही यूनिट डिजिट आप कहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो, चाहे आप एडिशन करिए, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करिए, चाहे आप डिवीजन करिए, आप हर जगह इस यूनिट डिजिट को फाइंड करोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन किस में मिलेंगे, मेजॉरिटी वो मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब मैंने ये चीज क्या बोला, जैसे मैंने किया 24 प्लस क्या किया मैंने, 91 या 19 मैंने लिखा। जब मैं इसको ऐड करता हूं ना, 9 और 4 13, यहां पे जो मुझे ये 3 मिला ना पहले ही, आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है आगे क्या आएगा, वट जो भी आएगा, मुझे बस इसकी जरूरत है। जो ये लास्ट पे वनस प्लेस पे ये नंबर आया, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत होती है। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ 3 इसकी क्या है, यूनिट डिजिट है। और अगर मैं मुझे बोला जाएगा 224 - 2, तो आप बोलिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप सीधे
4 से माइनस करोगे 2, आपका बचेगा यहाँ पे 2। आप सीधे बोलोगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, वो है 2। अगर आपको डिवीजन होगा, अगर आपको डिवीजन, अब आपके पास क्या है, 44 है, इसको डिवीजन करना है, आप क्या करोगे, 22 जार, और इसका आपका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 2। ये भी आप याद रखोगे। अब हमारे पास असल में जो आता है वो मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप करोगे, 84 है हमारे पास, 22 है हमारे पास, आप क्या करोगे, इन दो का मल्टीपल करोगे, 2 4 जार 8, तो सीधे आपको यहाँ पे यही मिलेगा। अब देखिए, ये इसी क्वेश्चन को समझते हैं, क्या ये हमारे पास हमेशा यही यूनिट डिजिट आएगा कि कुछ और आएगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करना है 84 और 22 का, कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में। सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो आप कर सकते हो, वो आपको इसी प्ले लिस्ट में मिलेगा, और आपको नीचे पिन मिलेगा उसका, उस वीडियो का लिंक, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। यहाँ पे देखिए, ये होता है 4 इंटू 2 8, ये हो गया 8 2 16 16, और हमारे पास 8 कितना होता है हमारे पास, वो होता है 24, 2 कैरी आया, 8 2 16, और ये हो गया 12 48। आई होप यही आंसर होगा। और हमारे पास क्या निकला, 8 हमारे पास क्या निकला, यूनिट डिजिट पे। और यहां पे भी मैंने आपको सीधे बोला था 8 आपका यूनिट डिजिट पे आएगा। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट था पूरा किसका, यूनिट डिजिट का। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, आप हर किसी क्वेश्चन की तार तार निकाल दोगे। देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन में आपको आगे नहीं जाना है, आपको सीधे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 6 से, और 6 कितना होता है, 36, यहाँ पे आपको 36, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 आता, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 6 9 आर 54, यहाँ पे आपको फिर से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, तो फिर इसका करिए, वो हमारे पास क्या निकलेगा, 4 4 आर 16, 4 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, 16, तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास 6 आएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, यूनिट डिजिट्स का करना है। और इजीली जब आप दो नंबर्स का यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो आपको वहां पे यूनिट डिजिट पे मिलेगा ना, उसको नेक्स्ट यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही आप शिफ्ट हो जाओगे लास्ट पे, और लास्ट पे आपको 6 इसका यूनिट डिजिट मिलेगा। दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में रह चुकी होगी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे दो चीजें समझने की कोशिश करनी है आपको। क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, फिर से बोल रहा हूं, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना। जब भी आपको जीरो दिखेगा ना, क्वेश्चन पे पहले एक बार नजर दोहराइए, कहीं पे आपको जीरो मत होता है यूनिट डिजिट किसी दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से। जैसे ही आपको वो चीज मिल जाएगी ना, तो आंख बंद करके जीरो को आंसर मार्क करना, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी जीरो ही है। अब देखिए कैसे है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, देख रहे हो, अगर मैं इन दो का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा। फिर मैं जीरो से किसी को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को आंसर जीरो ही आएगा यूनिट डिजिट पे। एक बार कैलकुलेटर उठा के आप चेक कर लेना कि क्या इसका यूनिट डिजिट सच में जीरो ही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जीरो ही आएगा। क्योंकि जैसे ही आपको 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया, तो जीरो, फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 9 0। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बस कॉन्सेप्ट याद दिलाया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जीरो जीरो होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ना, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे पास 100 है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ये 100 है। अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना इस क्वेश्चन को, अगर फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या हमारे पास बन जाएगा, वो हमारे पास 10 बन जाएगा, वही बन जाएगा। अब यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और ये दो टर्म्स हमारी खत्म हो गई। अब जैसे ही ये दो टर्म्स खत्म हो गई, मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास वहां पे यूनिट डिजिट पे आएगा, वो हमारे पास आंसर होगा। 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 4 8 जार 32, 2 7 जार 14, 4 6 जार 24, 4 4 जार 16, वही होता है। 6 3 जार 18, 8 1 जार 8,
तो इसका करेक्ट आंसर 8 होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉरी। तो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास 8 होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आने से पहले पहले कुछ खुद से इसको ट्राई करिए सॉल्व करने की, फिर मेरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपके पास 0, 1, 5 और 6 होगा, जब भी ये नंबर्स बेस पे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 20 है बेस पे और उसका पावर कितना है 5, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अगर इस बेस की पोजीशन पे ये 4 नंबर्स होंगे तो हमेशा मान के चलना कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो हमेशा यही होगा, या 0, 1 और 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। अब एग्जाम्पल पे समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं यहाँ पे उठाता हूँ 6 को, सबसे बड़ा इसमें 6 ही है, मैं 6 को ही उठाता हूँ। 6 का मैं पावर 1 करता हूँ तो वो होता है 6, यूनिट डिजिट पे 6 ही है। 6 का मैं पावर करता हूँ 6, ये 2, तो वो हमारे पास 6 इंटू 6 क्या होता है 36, तो यूनिट डिजिट पे फिर से 6 ही। इसका मैं पावर 3 करता हूँ, वो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना हो गया 6 6 36, वहां से 6 निकला, फिर से 6 करिए, वहां से आपको फिर से 6 ही यूनिट डिजिट पे आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ आपको ये भी डायरेक्ट पता होगी, जो हमारे पास 6 का क्यूब होता है वो होता है 216। ये मैंने आपको बोला था कि क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, टेबल्स वो अच्छे से याद करिए। आपकी जो सिंपलीफिकेशन है, जो आपका बेसिक जो होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक्स ऑफ जो मैथमेटिक्स होते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 ही आ गया। अब मैं जो भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँगा 6 रेज़्ड पावर 5, तो मैं क्या करूँगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, फिर से 6 ही आ रहा है। कोई भी नंबर उठाइए, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट पे जब भी आपको ये बेस पे नंबर्स मिलेंगे तब आपको यूनिट डिजिट्स पे सेम यही नंबर्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही था। हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा इस पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे 1 रेज़्ड पावर 5, 2 रेज़्ड पावर 5, 3 रेज़्ड पावर, सिमिलरली कहाँ तक है ये 20 रेज़्ड पावर 5 तक है। आपको बोलना है कि इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यूनिट डिजिट पे नंबर क्या आएगा। क्या लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने अभी क्या बोला था, जब भी आपको 0, 1, 5 और 6 आएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यही नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जैसे ही आपको 0 दिखा, आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी इसका तो 0 यूनिट डिजिट होगा। जब इसका 0 यूनिट डिजिट, तो आप मल्टीपल करके यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स है तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन वैसे ही किया था, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0। जब भी हम यूनिट डिजिट वाले नंबर को 0 से मल्टीपल करेंगे हमारे पास आंसर चलता आएगा 0। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको बोलना है जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो आपका जो हमारे पास यूनिट डिजिट आता है ना, वो हमारे पास n+2 आता है। आपको बस किसका वैल्यू बोलना है, आपको वैल्यू बोलना है n का। तो इसका मतलब क्या है, जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे n से, आपको वो किसके बराबर आता है, वो आपका n+2 के बराबर आता है। यही इसका मतलब है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ, क्या मैं ऐसे ही सॉल्व करने बैठूँ? नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस की मदद लेना ज़रूरी है। जैसे 6 3 ज़ार 18, यहाँ पे 8 इंटू n होगा बराबर n+2। ये आपको 18 पता ही है ना, 8 कैसे मैंने लाया, क्योंकि 18 का यूनिट डिजिट 8 होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट ही उठाया, फिर मैंने इन दो में से यूनिट डिजिट ही उठाया। अब देखिए जब मैं 1 पुट करूंगा 8 इंटू 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1+2, तो ये हो गया 8। क्या 8 बराबर हो सकता है 3 के? तो दैट मीन्स क्रॉस दो, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8+2, ये हमारे पास
इक्वल टू है, सॉरी, इक्वल टू, ये 64 होता है, यहाँ पे 4 आ गया मेरे पास, ये हमारे पास 8 2 जार 8 प्लस 2 10 हो गया। क्या ये हमारे पास बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमारे पास खत्म हो गया। अब तीसरी चीज देखिए, हमारे पास क्या हो गया, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास लास्ट वाला देखिए, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास, 8 6 जार 48, तो बचा क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको करूंगा 6 प्लस 2 करूंगा, वहां पे भी क्या आ गया 8, दैट मीन्स जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो मैं बोल सकता हूं ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में गया होगा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लगता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जानिए आप देखिए आप इसको कितने इजी से करेंगे। पहले एज यूजुअल जिनको आता है वो इस क्वेश्चन को क्विकली करेंगे और शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको बड़ी बड़ी पावर दिखेगी ना, तो हमेशा दिमाग में डाल के रखिए, इस पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। इस पावर को हमेशा डिवाइड करना है 4 से। जैसे 174 उठाया मैंने और मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, तो वो मुझे 4 4 जार 16, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 4 3 जार 12, और यहाँ पे 2 मेरे पर रिमाइंडर आ गया। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज समझाई थी, हमारे पास 2 जो होता है ना, ये यूनिट डिजिट में वैल्यूबल होता है। इन बंदू को बोलिए आपको टाटा बाई बाई हमारी तरफ से, क्योंकि हमें हमेशा काम किसके साथ होगा, इस यूनिट डिजिट के साथ हमारे पास काम होगा। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास 4 से डिवाइड करना है। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा ना, जैसे यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट पे, आप सीधे 4 की पावर क्या लोगे, 2 लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में, 4 ही क्यों? अगर आप देखोगे ना, जब भी आप 4 मतलब पावर करते हो ना किसी नंबर की, जब आप 4 स्टेप्स लेते हो तो वो जो यूनिट डिजिट होती है वो रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 1 वो 2 के बराबर होता है, 2 रेज्ड पावर 2 4 के बराबर, 2 रेज्ड पावर 3 वो हमारे पास 8, 2 रेज्ड पावर 4 वो हमारे पास कितना होता है 16। अब यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 5 देखिए, वो हमारे पास 32 के बराबर होता है, 2 रेज्ड पावर 6 वो 64, वो 2 रेज्ड पावर 7 देखिए, वो हमारे पास 128, इसका सीधे डबल करिए आपको सीधे मिल जाएगा 28, वो हमारे पास होता है 256, और 2 रेज्ड पावर हमारे पास 9 वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 512। अगर हम ऐसे ही जाएंगे 2 रेज्ड पावर 10 वो हमारे पास 1024 होता है। अब मुझे आपको चीज क्या दिखानी है, अब देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ना 4 के बाद ये पावर रिपीट, ये यूनिट डिजिट रिपीट होगी। देखिए पहला छोड़ के 1 2 3 और 4 फिर से रिपीट, ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 फिर से रिपीट। ये देखिए, अब देखिए 4 के साथ भी यही होता होगा, 1 1 2 3 और 4 फिर से रिपीट। यहाँ पे देखिए ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब ऐसे ही 8 की पावर देखिए वो भी रिपीट होती जाएगी, 6 की पावर वो भी रिपीट होती जाएगी, और ऐसे ही 2 की पावर फिर से वो भी रिपीट होती जाएगी। यही है इसका फंडा, क्या है, फंडा है। दैट्स वाई हम क्या लेते हैं, हम 4 को लेते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अब जैसे ही आपको रिमाइंडर मिल गया, आपने वो उस नंबर के यूनिट डिजिट पे चढ़ा दिया। अब क्या, जब हमारे पास पावर क्या होगा, ये रिमाइंडर क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। तो इतना दिमाग में रखिए कि हमारे पास पावर तब 4 लेना है डायरेक्टली। अब इतना आपको तो समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे और इसका आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको हम क्या करेंगे, इसको 170 को सीधे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करिए, वो हमारे पास 4 4 जार 16, यहाँ पे क्या बचा 1 4 2 जार
8, यहाँ पे 2, तो आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 2 हो गया, खत्म खेल। अब यहाँ पे देखिए 3 रेज़्ड पावर, इसको अगर 4 से ये करोगे डिवाइड, तो 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 3 रेज़्ड पावर 1, खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 174, तो यहाँ पे हमारे पास 4 4 ज़ा 16, वो हमारे पास यहाँ 4 3 ज़ा 12, वही हो गया। तो यहाँ पे 4 रेज़्ड पावर 2, वही। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, जब भी हमारे पास 0 1 5 6 अभी बोला था ऊपर क्वेश्चंस में, तो हमारे पास हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आएगा, तो सेम वही यूनिट डिजिट आएगा, बोला था मैंने। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करिए, 2 रेज़ पावर, ये हो गया 2 4, ये हमारे पास 3, ये हो गया 16, और ये हो गया 6। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 6 ज़ा 36, अब यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 4। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल से मैंने समझाया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक टाइप यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो ये है। अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो फैक्टोरियल होता क्या है, सिंपल है, सबको पता होती है। और फैक्टोरियल को हम निकालते कैसे हैं, और इस क्वेश्चन को हम अप्रोच क्या रखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना मेरे साथ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से करो, फिर मेरे यहाँ पे सोल्यूशन पे आइए। देखिए, क्वेश्चन में पहली चीज मैंने बोला फैक्टोरियल को समझना, एक बार रिवाइज करवाता हूं। फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी आप नंबर लोगे ना, उसके जो नीचे होते हैं, जैसे 4 आपने लिया, उसके जो नंबर्स नीचे आते हैं वो 3 2 और 1, इनका जो इसका मल्टीप्लाई होता है ना, वो उसका फैक्टोरियल होता है। सिंपल भाषा में मैंने समझाया। देखिए क्या मैंने बोला, 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इनका इनका जो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो फैक्टोरियल होता है। सिंपल से समझ आया, हाँ बिल्कुल इजी है। इसी के साथ अगर 5 का फैक्टोरियल बोला जाएगा, तो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे। ये हमारे पास क्या होता है, ये 24 होता है। ये अगर आपको बोला जाएगा, ये हमारे पास 120 होता है। सिंपल है, ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहली चीज जान लेना, इस फैक्टोरियल को हटाने की कोशिश करिए। अब जब इस फैक्टोरियल को आप तोड़ोगे ना, आपको वही से इसका जोड़ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कैसे करना है, देखिए, अगर 1 फैक्टोरियल बोला जाएगा, वो हमारे पास 1 होता है। 2 फैक्टोरियल बोला जाएगा, वो 2 इंटू 1 होता है, वो 2 के बराबर होता है। 3 फैक्टोरियल, वो हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर होता है, वो 6 होता है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, वो 24 के बराबर होता है। 5 फैक्टोरियल हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो हमारे पास 5 4 20 20, और 3 हमारे पास कितना होता है, 60 60 और 2 120 के बराबर होता है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल अगर आपको बोला जाएगा, वो हमारे पास 720 के बराबर होता है। बस इतनी चीज मुझे आपको समझानी थी। अब जैसे ही याद रखना, ये देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे ही आप 4 को क्रॉस करते हो ना, आपको हर जगह ये जीरो दिखेगा। इस जीरो की वजह क्या है आने की, वो है ये 5 और 2 की आने की। यहाँ पे 5 और 2 आने की, या आप ये भी बोल सकते हो 6 और 5 की आने की, क्योंकि आप जब 6 5 30, तो यूनिट डिजिट पे आपको जीरो आ गया। वैसे ही 5 इंटू 2 आपको हर जगह मिलेगा जब भी आप फैक्टोरियल में आगे जाओगे। चाहे आप 7 जाइए, वो भी हमारे पास 7 इंटू क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5, आपको यहीं पे मिल गया यूनिट डिजिट पे जीरो। ऐसे ही 8 निकलिए, वो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फिर से मिल गया। तो आपके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रुकोगे, क्योंकि यहाँ से आपको जीरो यूनिट डिजिट पे मिलेगा। जैसे ही आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप जीरो से आगे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो की यूनिट डिजिट पे मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो आएगा जीरो। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर नन होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई, हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। अब मैंने ये क्यों बोला, अब देखिए, अगर आप 1 का फैक्टोरियल देखिए, वो हमारे पास डायरेक्ट होगा 1 ही, क्योंकि 0 1 5 6, ये 4 नंबर्स में यूनिट डिजिट यही नंबर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास 2 है।
अगर 2 का मतलब ये देखेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 16, तो ये हो गया हमारे पास सीधे 1 इंटू 4, 2 होता है 4 के बराबर। वो मैंने आपको समझा दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कैसे करना होता है वो। अब 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है, और 6 का अगर आप देखो कि यूनिट डिजिट क्या होता है, वो 6 ही होता है। आप पावर कुछ भी ले लो, वो आपको समझ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बचा। 4 जैसे ही आपको दिखा, 4 आपको जैसे दिखा, वो हमारे पास फैक्टोरियल इसका किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 24 होता है। अब 24 से 4 निकालिए और 96 देखिए, इस इधर से हमारे पास क्या आएगा। अगर आप इसको करोगे 4 2 आर 8, यहाँ से 1 इधर गया, तो वो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो आप 4 को रेज क्या करोगे, 4 ही। अगर आप 4 4 जार करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 6 4 जार 24, 4 4 जार 16। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और आके आपको यूनिट डिजिट में 0 0 0 ही मिलेगा। अब जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमारे पास 0 मिलेगा। यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था, इसका आंसर नन है, क्योंकि इसका आंसर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, वो आएगा 0। आई होप मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया और आप सीख गए होंगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया ना सिमिलर, ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर चेंज हुआ है। वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे हमारे पास एडिशन है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। अगर आप देखोगे ना, मैंने क्या बोला था, जब भी आप 5 ऑनवर्ड से दोगे, 5 ऑनवर्ड से आप फैक्टोरियल लोगे, तो हमेशा हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा। ये मैंने आपको बोला। तो आपको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है 4 तक, 4 फैक्टोरियल तक। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप 1 फैक्टोरियल का रेज पावर 9 कुछ भी करिए, तो 1 ही होगा यहाँ पे यूनिट डिजिट पे। 2 का देखिए, 2 का यहाँ पे अगर देखोगे, रिमाइंडर 2 बचता है, वो हो गया 2 रेज पावर 2, हो गया 4 अभी किया था। ये हमारे पास फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल क्या बनता है, 6। 6 का कुछ भी रेज पावर करो, मैंने बोला था ना 0 1 5 6, अगर याद होगा तो सही से कर जाओगे, तो वो 6 ही होता है। तो इन नंबर्स में से कुछ भी रेजर पावर करोगे, तो वहां पे यूनिट डिजिट पे यही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 ही आएगा। सिमिलरली अगर 4 का देखोगे, 4 का रेजर पावर अगर यहाँ पे 96 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर 4 का फैक्टोरियल देखोगे, वो हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो 24 होता है। क्या होता है, 24। तो 4 रेजर पावर 4 हमारे पास, जब इसका यूनिट डिजिट देखोगे, वो हमारे पास 4 ही आता है। कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 6 4 जार 24, 4 4 जार 16, फिर से वही 4 4 जार 16, फिर 6 4 जार 24, फिर यहाँ पे 4 4 जार 16, क्या गया हमारे पास 6, सॉरी मेरे से गलती हुई होगी, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 प्लस 6 कितना हो गया, वो 12 हो गया। 12 और 4 16, 16 और 1 17। ये हमारे पास इसका 7 करेक्ट आंसर आया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ही करना था, बस हमें सिर्फ प्रोसीजर की पता होनी चाहिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सिंपल है, पूछ रहा है आप इस के की वैल्यू बोलिए। सिंपल यही क्वेश्चन है, इस के की आपको वैल्यू बोलनी है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। वही आपको क्वेश्चन है, के की वैल्यू इनमें से एक आपको चूज करनी है। कैसे करोगे, मैंने अभी बोला था। अगर आप 72 को, अगर आप ये क्या करना है आपको, के रेज़र पावर समथिंग, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 6 के बराबर होगा। अब 72 को किससे करोगे, 4 से डिवाइड, 4 1 जार 4, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया, वही बच गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये आपको सबको पता होगी, एक बार मैंने आपके लिए कर दिया। अब जब ये कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसका 4 करोगे। अब यहाँ पे के में वैल्यू डालो, के में कुछ वैल्यू डालो, उधर देखो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। अगर इनमें से जो ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही आपका इसका आंसर होगा। पहले 8 डालते हैं, 8 रेज़ पावर 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है, 8 8 जार 64, 4 8 जार कितना होता है, 32, 2 8 जार 16। यहाँ पे 6 ही आ गया यूनिट डिजिट पे, दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि
6 के की बदले हमने अब 6 डाला, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 6 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36, 6 ज़ार 36। फिर से हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर 6 होता, 6 को आप कुछ भी रेज़ पावर करो, वहाँ पे 6 ही आएगा। समझ आया? ये आपको डायरेक्ट होता। जब जैसे ही आपको ये 2 ऑप्शंस आपको पता ही थी, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। अब 2 को भी एक बार मैं करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, वो भी हमारे पास 6 हो गया। दैट मीन्स ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। और जो मैं इस जो पीडीएफ के साथ मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन को ऐड करूंगा यूनिट डिजिट पे, आई होप आप उसको भी ट्राई आउट करोगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।